हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या है और यह काम कैसे करता है। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि एआई क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, बाइनरी क्या है, जीरो और एक क्या है, स्टोरेज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को कैसे मैनेज करता है। तो ये सब हमने पिछले चैप्टर में सीखा। आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमारा पिछला जो भी वीडियो मैंने डाला है उसको आप जा कर के देखें और वहाँ से आप कंप्यूटर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो वहाँ से आप वन बाय वन करके सीख सकते हैं और देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि इंटरनेट क्या है और यह कैसे काम करता है। अब हम कंप्यूटर की दुनिया से निकलकर उस नेटवर्क की दुनिया में जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। और आज का हमारा सवाल है, इंटरनेट आखिर है क्या और यह कैसे काम करता है। चलिए इसको पूरी तरीके से आपके सामने जो ये इमेज है इसको देखते हैं और समझते हैं। इमेज के सेक्शन एक पे आप देखिए, मैं यहाँ पे कर्सर से इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। एक नंबर में है कि इंटरनेट क्या है। तो बहुत आसान भाषा में इंटरनेट दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटर कंप्यूटर्स सॉरी मोबाइल्स, सर्वर्स और दूसरे डिवाइसेस को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कल्पना कीजिए कि आपके घर का लैपटॉप एक कंप्यूटर है, आपके दोस्त का मोबाइल दूसरा डिवाइस है, यूट्यूब का सर्वर एक और कंप्यूटर है। दुनिया में ऐसे करोड़ों और अरबों डिवाइसेस हैं। इंटरनेट इन सभी नेटवर्क और डिवाइस को आपस में कम्युनिकेशन करके सुविधा देता है। इसलिए आप भारत में बैठकर अमेरिका में मौजूद किसी भी सर्वर से इंफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड्स में प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिए, इंटरनेट कोई एक कंप्यूटर नहीं है। यह बहुत सारे नेटवर्क और डिवाइस को ग्लोबल एक विशाल ग्लोबल नेटवर्क है। अच्छा, दूसरी चीज है, दूसरा इमेज देखिए आप, दूसरा सेक्शन, आप इंटरनेट से कैसे जुड़ते हैं। अब सवाल है, हमने सॉरी हम अपने लैपटॉप या मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप है। आपका लैपटॉप पहले वाईफाई या किसी दूसरे कनेक्शन के माध्यम से राउटर से जुड़ सकता है। राउटर आपके घर के डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने में मदद करता है। इसके बाद आपका कनेक्शन एक आईएसपी तक जाता है। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी वह कंपनी जो आपको इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराती है। इसलिए एक बेसिक फ्लो याद रखना है, आपका डिवाइस एंड देन राउटर एंड देन आईएसपी इंटरनेट। ये क्लियरली, ये 2 नंबर के सेक्शन में जो इमेज है ये क्लियरली यहाँ पे इमेज के साथ है, जिसको आप एकदम से आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा है वाईफाई, राउटर और आईएसपी क्या होता है। ठीक है जी। तो अब 3 शब्दों को अलग अलग समझते हैं। ठीक है, वाईफाई, राउटर और आईएसपी। सबसे पहले वाईफाई। वाईफाई आपके लैपटॉप या मोबाइल को वायरलेस तरीके से नेटवर्क से कनेक्ट करने में मदद करता है। फिर आता है राउटर। राउटर नेटवर्क ट्रैफिक को सही दिशा में भेजने और आपके घर के कई डिवाइसेस को
नेटवर्क से जोड़ने में मदद करता है। अब आता है आईएसपी, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह आपको इंटरनेट सर्विस से कनेक्ट करता है। तो इसे याद रखिए, वाईफाई इज इक्वल टू वायरलेस कनेक्शन, राउटर इज इक्वल टू नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज या फॉरवर्ड करने वाला डिवाइस, और आईएसपी इज इक्वल टू इंटरनेट सर्विस देने वाला प्रोवाइडर। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज की तरफ जो इंटरनेट पर सबसे महत्वपूर्ण है, वो है डेटा। ठीक है, तो चौथा है हमारा डेटा पैकेट। तो चलिए जानते हैं कि डेटा पैकेट क्या है। अब सोचिए, आपने किसी दोस्त को एक बहुत बड़ी फाइल भेजनी है। क्या इंटरनेट उस पूरी फाइल को एक ही बड़े टुकड़े के रूप में भेजता है? आमतौर पर डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर नेटवर्क पर भेजा जाता है। इन छोटे हिस्सों को हम डेटा पैकेट कहते हैं। इसे इस कॉमिक इसे एक छोटे डिजिटल एनवॉलप की तरह दिखाया गया है इस कॉमिक में, आप देखें तो। ठीक है, एक पैकेट में डेटा के साथ ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जिसे नेटवर्क को पता चलता है कि डेटा कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। यानी बड़ा डेटा, छोटे पैकेट, नेटवर्क के रास्ते, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद इन पैकेट को सही तरीके से प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन को फिर से उपयोग किया जाता है। इसी पैकेट बेस्ड कम्युनिकेशन की वजह से इंटरनेट पर बहुत बड़ी मात्रा में डेटा एफिशिएंट तरीके से ट्रेवल कर सकता है। पांचवा सेक्शन है हमारा, डेटा आपके डिवाइस से सर्वर तक कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए इस सिनेरियो को समझते हैं। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप में youtube.com खोला। सबसे पहले आपका लैपटॉप नेटवर्क से जुड़ा है, फिर डेटा राउटर तक जाता है। राउटर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से डेटा आपके आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आगे इंटरनेट के विभिन्न नेटवर्क से होकर डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। आखिर में यह यूट्यूब के संबंधित सर्वर या इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचता है। ध्यान रखिए, डेटा जरूरी नहीं कि फिजिकल एक बार में ही फिजिकल रास्ते से जाए। नेटवर्क के अंदर अलग अलग राउटर और लिंक्स मिलकर डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। यानी आपका लैपटॉप सीधे यूट्यूब के कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में बहुत बड़ा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा होता है। छठवां सेक्शन है हमारा, सर्वर से डेटा वापस आपके पास कैसे आता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा समझिए। आपने यूट्यूब से वीडियो मांगी, आपका रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंच गया। अब सर्वर आपके रिक्वेस्ट के अनुसार आवश्यक डेटा वापस भेजता है। यह डेटा पर नेटवर्क के माध्यम से छोटे छोटे पैकेट में आपके डिवाइस की तरफ आता है। पैकेट अलग अलग नेटवर्क पाथ से ट्रेवल कर सकते हैं और आपके डिवाइस तक पहुंचते हैं। फिर आपका कंप्यूटर या मोबाइल उन डेटा पैकेट को प्रोसेस करता है और आपको स्क्रीन पर वही चीज दिखाई देती है जिसकी आपने रिक्वेस्ट की थी। यानी कि पूरी प्रक्रिया कुछ ऐसे है, आपका रिक्वेस्ट गया, फिर नेटवर्क के पास गया, फिर नेटवर्क सर्वर के पास पहुंचा और फिर सर्वर रिस्पॉन्स किया नेटवर्क को और नेटवर्क ने फिर आपको आपके डिवाइस को। तो यह पूरी प्रक्रिया अक्सर हमें बहुत जल्दी दिखाई देती है, इसलिए हम इसका अंदर का पूरा सफर महसूस भी नहीं होता, हम सफर महसूस भी नहीं कर पाते। वेबसाइट, सातवां है हमारा, वेबसाइट खोलते समय अंदर क्या होता है। कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं क्रोम में या ब्राउजर में, तो खोलते समय अंदर क्या होता है, ये है ना इंटरेस्टिंग। तो चलिए अब हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पे। जब हम ब्राउजर में कोई वेबसाइट लिखते हैं तो अंदर क्या होता है। मान लीजिए आपने ब्राउजर में लिखा youtube.com, आपको वेबसाइट का नाम याद है लेकिन कंप्यूटर को सर्वर तक पहुंचने के लिए नेटवर्क एड्रेस की जरूरत होती है। यहाँ आता है डीएनएस। डीएनएस का पूरा नाम है
डोमेन नेम सिस्टम, इसे इंटरनेट की फोन डायरेक्टरी जैसे समझ सकते हैं। यहाँ डोमेन नेम के संबंधित आईपी एड्रेस से मैप करने में मदद करता है। इसके बाद ब्राउज़र से सही सर्वर या इंफ्रास्ट्रक्चर तक कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। फिर सर्वर से वेबसाइट का आवश्यक डेटा आता है और आपका ब्राउज़र उस डेटा को प्रोसेस करके वेबसाइट आपके सामने दिखाता है। यानी आपने सिर्फ एक वेबसाइट नेम लिखा, लेकिन बैकग्राउंड में कई नेटवर्क स्टेप्स हो गए। आठवां हमारा सेक्शन है, वो है इंटरनेट पर डिवाइस आपस में कैसे बात करते हैं, है ना। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सोचिए एक तरफ लैपटॉप है और दूसरी तरफ मोबाइल, दोनों अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेट की मदद से ये डिवाइस डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप से किसी दोस्त को मैसेज भेजा, आपका मैसेज डिजिटल डेटा में प्रोसेस होता है, नेटवर्क के माध्यम से वह डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। दूसरे डिवाइस पर उसका सिस्टम उस डेटा को रिसीव और प्रोसेस करता है और आपके दोस्त को मैसेज दिखाई देता है। इसी तरह ईमेल, मैसेजिंग, वीडियो कॉल्स, फाइल शेयरिंग और बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज इंटरनेट कम्युनिकेशन पर निर्भर करती है। यानी इंटरनेट का एक बड़ा उद्देश्य है डिवाइस और सिस्टम को आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की सुविधा देना। ठीक है जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अब हमारा जो है 9 नंबर का सेक्शन, उसमें हम जानेंगे कि इंटरनेट और क्लाउड में क्या संबंध है। ठीक है, तो अब एक और ये बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है, क्लाउड। क्या क्लाउड का मतलब आसमान में मौजूद कोई जादुई जगह है, कोई बादल का नाम है? बिल्कुल नहीं। क्लाउड सर्विस वास्तव में इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध सर्वर, स्टोरेज और कंप्यूटिंग रिसोर्स का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए गूगल ड्राइव, ऑनलाइन फोटोज, ईमेल, यूट्यूब और बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज। आप इंटरनेट के माध्यम से दूर स्थित सर्वर और स्टोरेज तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि आप अपने लैपटॉप के अलावा दूसरे डिवाइस से अपने ऑनलाइन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो सरल भाषा में बताऊं अगर, क्लाउड का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से दूर स्थित कंप्यूटिंग और स्टोरेज रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। और यही कंसेप्ट आगे चलकर हमें क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर के एआई तक हम लोग इसको लेकर के चलेंगे। फिर हमारा 10 नंबर का जो है सेक्शन है, उसमें आसान उदाहरण से हम समझेंगे। ठीक है, आप इस इमेज को देखिए। ठीक है, अब पूरे इंटरनेट को एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक शहर में बहुत सारी रोड्स हैं, ठीक है, और आपकी कार एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ठीक है जी, इंटरनेट में आपकी इंफॉर्मेशन को एक डेटा पैकेट की तरह समझ सकते हैं। नेटवर्क की रोड को आप इंटरनेट कनेक्शन की तरह ही समझ सकते हैं। ठीक है, राउटर को ट्रैफिक को सही दिशा में भेजने वाला जंक्शन की तरह समझ सकते हैं और सर्वर को उस डेस्टिनेशन की तरह समझ सकते हैं जहां आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर एक रोड बिजी है तो नेटवर्क ट्रैफिक के दूसरे अ, उपलब्ध उपलब्ध रास्तों से आगे भेज सकता है। इसी तरह इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क और डिवाइस के बीच डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। और यही वजह है कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद ऑनलाइन सर्विस से कुछ ही समय में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में एक क्विक समरी है। तो यहाँ अब पूरी इमेज को फुल स्क्रीन करेंगे, और उसको आप जूम करके इसको आप वन बाय वन पढ़िएगा, देखिएगा, और इस इमेज के माध्यम से आप पूरे आसानी तरीके से समझ सकते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है और इसके पीछे कैसे ये चीजें चलती हैं। ठीक है, तो समरी में ये है हमारा। तो दोस्तों आज हमने हम ये चीज जानेंगे कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है। ठीक है, और इंटरनेट एक बहुत बड़ी टॉपिक है। तो ये जो हमने बताया एक बेसिक स्ट्रक्चर्ड एग्जांपल है। इसको आप वन बाय वन, वन से लेकर के 10 तक, ये जो भी सेक्शन बने हुए हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे सेक्शन को बारी बारी से पढ़िए, इमेज को समझिए, और फिर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी
इमेज है और सारी वीडियोस हैं। अ, इसको आप देखें, और आपको कहीं डाउट है तो आप हमारी स्टार्टिंग वीडियोस, जो हमारा स्टार्टिंग चैप्टर है, उसको आप समझें, फिर सेकंड वाले को समझें, वन बाय वन देखें, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा शुरू से। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए टॉपिक और एक नई कहानी के साथ और एक नई लर्निंग के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।